पहले से ही। ठीक है, तब ठीक है, बट फिर भी कर लेंगे, ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके हाफ ईयरली एग्जाम का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है और आज ये उसकी सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने 6.1 की थी और कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी और समरूप आकृतियां और वो सर्वांग समाकृतियां पढ़ी थी। लेकिन होमवर्क मुझे सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने भेजा था, बाकी बच्चे भी होमवर्क किया करो ना। कॉपी पे अगर आपने बनाई है, गुड इवनिंग, कॉपी पे अगर बनाई है आकृतियां तो भेजा करो ग्रुप में, फोटो लेके भेज दिया करो। सिर्फ जसिका ने भेजा था, बाकी किसी ने नहीं भेजा था, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दिया करो। तो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं अपनी इन दोनों थ्योरम का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इनके बिना 6.2 का कोई भी क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको ये दोनों थ्योरम नहीं आती तो आप 6.2 का कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। ये कहते हैं कि अगर एक त्रिभुज है, त्रिभुज में होती है 3 भुजाएं, ठीक है, त्रिभुज में होती हैं 3 भुजाएं। ये कहते हैं अगर कोई रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर है, किसके समांतर है? तीसरी भुजा के समांतर है, तो वो बाकी बची हुई 2 भुजाओं को बाकी बची हुई 2 भुजाओं को क्या करेगी? समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो अब जो मैं भुजा बना रही हूँ वो थोड़ी अलग से बनाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग घूमे, ठीक है। तो मैंने अभी 3 यहाँ पे भुजाएं हैं, मैं 2 भुजाओं का इस्तेमाल करूंगी, AC और BC का, ताकि मैं एक रेखा बना सकूं। वो मैंने बनाई ये ठीक है, और इसका मैंने नाम दे दिया EF। अब मुझे बताओ ये जो EF है ये किसके पैरेलल है, किसके समांतर है? मैम AB के। ABC के, AB के मैम AB के। देखो ना, ये रेखा भी ऐसे गुजारी, ये रेखा भी ऐसे गुजार रही है। तो ये जो EF रेखा है इसने AC और BC इन दोनों रेखाओं के एक एक बिंदु को लिया, आपस में जोड़ा और ये समांतर बन गई किसके? तीसरी भुजा के। तो जिस भुजा को ये नहीं छू रही है, जिसके ये समांतर है, जिसको ये टच नहीं कर रही, उसको ये ऐसे भी कुछ नहीं करेगी, ये बस उसके समांतर रहेगी। लेकिन बाकी जो 2 भुजाएं बची जिनको इस रेखा ने टच किया है, उन दोनों ही रेखाओं को ये समान अनुपात में बांट देगी। तो मुझे बताओ किसका अनुपात किसके बराबर आएगा? बाकी जो 2 भुजाएं बच रही है ना, CE अपॉन EA इज इक्वल टू CF अपॉन FB। बिल्कुल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि AE बटा EC, ठीक है, इसका अनुपात, क्योंकि देखो इस भुजा को टच कर रहा है ना, इस भुजा को टच कर रहा है मतलब इस भुजा को ये 2 हिस्सों में बांटेगी, है ना। तो उनका जो अनुपात निकल के आएगा AE बटा EC जो होगा वो बराबर होगा, मैंने पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले CF और बटे में BF या FB, ठीक है। तो मान लो AE है 15 और EC है 25, और मान लो FC है 12 और BF है 20। तो ऐसा नहीं कहा मैंने कि ये भुजाओं को सेम उसमें बांटेगी, जैसे कि AE 15 है, FC 12 है, ये 25 है, ये 20 है, इनका जो मान है वो तो अलग ही रहेगा। तो सेम क्या होगा? सेम होगा इनका अनुपात कि अगर आप AE बटा EC करो, जैसे आपने किया 15 बटा 25, जब आप AE बटा EC करोगे तो बताओ क्या आंसर आएगा? 3/5। 3/5, 5 3 15, 5 5 25। और जब आप CF बटा FB करोगे, CF है 12 और ये है 20, तो कितना आंसर आएगा? 6/10, और उसे तोड़ेंगे तो 3/5। 3/5, बिल्कुल। तो हमने देखा कि इस EF ने क्या किया, इस EF ने इसके अनुपात और इसके अनुपात को बराबर किया। मतलब देखो, मतलब सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये 15 और 25 है तो ये भी 15 और 25 ही हो। इनकी
जो मान है इनका जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होगा, लेकिन उस वैल्यू के बाद जो अनुपात निकलेगा वो बराबर होगा। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये थ्योरम लगानी आनी चाहिए, थ्योरम लगा के आपको ये पता करना आना चाहिए कि थ्योरम लगेगी किस पर, और फिर उनका क्या बराबर होगा, तो उनका अनुपात बराबर होगा। तो इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं और फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और त्रिभुज बनाते हैं। अब ये मैंने टेढ़ा बनाया था, इस बार वाला सीधा बना देती हूँ। तो ये है एक त्रिभुज और ये गई एक रेखा, इसको नाम देते हैं PQR, और इस रेखा को नाम देते हैं LM, ठीक है। तो अब मुझे बताओ किसका अनुपात किसके बराबर? हम PL अपॉन LQ इज इक्वल टू PM अपॉन MR। बिल्कुल, PL बटा LQ इज इक्वल टू PM अपॉन MR, ठीक है। कि अगर मान लो PL जो है वो 2 है और LQ जो है वो 8 है, और मान लो PM जो है वो 10 है और MR जो है वो 40 है, तो जब आप PL बटा LQ करोगे, जब आप 2 बटा 8 करोगे तो ये भी 1 बटा 4 आएगा, और जब आप PM बटा MR करोगे मतलब 10 बटा 40 करोगे तब भी 1 बटा 4 आएगा। मतलब इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आएगी, ऐसे, ठीक है। तो ये थ्योरम होती है। ऐसे आपने इस प्रमेय को समझना है। ऐसा मत समझना कि इनको इसके 2 बराबर टुकड़े करेगा, टुकड़े बराबर नहीं करेगा, जो अनुपात निकल के आएगा वो बराबर होगा। किस किस को ये चीज बिल्कुल अब पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है? ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में इसका हम यूज करेंगे। एक हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि थ्योरम ये कहती है, दूसरी हमने इसी का उल्टा किया था कि मान लो, इसी का उल्टा किया था, मान लो एक रेखा है, ठीक है, और उस रेखा का नाम फिर से मैंने ले लिया LM। मान लो एक रेखा है LM नाम की, जो क्या कर रही है, जो ABC त्रिभुज में AB और AC को समान अनुपात में बांट रही है। तो इससे हम एक निष्कर्ष निकालेंगे कि अगर ये ऐसा कर रही है, अभी हमें नहीं कहा कि समांतर है, पिछले क्वेश्चन में कहा था कि अगर रेखा समांतर हो तो समान अनुपात में बांटेगी। यहाँ कह रहे हैं कि रेखा समान अनुपात में बांट रही है, तो ऑटोमेटिकली ये इसके समांतर होगी, ठीक है। 2 थ्योरम होती है, एक सीधी एक उल्टी, हर एक प्रमेय का रिवर्स होता ही होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि LM ने AB और AC को समान अनुपात में बांटा, तो इट मींस कि आपका जो ये LM है वो समांतर है किसके, BC के, ठीक है। ये हमने पढ़ा था दूसरी थ्योरम। और तीसरी चीज हमने पढ़ी थी ये उदाहरण नंबर 1 में जो हमें दे रखा था। ये कोई थ्योरम नहीं है, लेकिन उदाहरण नंबर 1 में ये प्रूव किया है, तो मतलब इसको भी एज अ थ्योरम हम काम कर सकते हैं कि क्या होता है, जो ये रेखा जाती है DE नाम की, या जो भी समांतर रेखा जाती है, वो एक और चीज करती है कि ऊपर वाला हिस्सा बटा पूरी रेखा बराबर दूसरे का ऊपर वाला हिस्सा बटा पूरी रेखा, इनके अनुपात को भी बराबर करती है, ठीक है, ठीक है। तो चलो ये 3 चीजें ध्यान में रखते हुए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अपनी किताब को क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लो, और यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको आकृति दे रखी है जहां पे आपको जो जो चीजें गिवन है वो लिख लिया करो। पहले तो लिख लिया करो कि गिवन क्या है, दिया क्या क्या है। तो हमें दे रखा है कि जो LM है वो पैरेलल है, समांतर है CB के, और हमें दे रखा है जो LN है वो पैरेलल है, समांतर है CD के, ठीक है। एक है CB, एक है CD। अब ढूंढो CB CD को। तो ये है CD और ये है CB, ठीक है। अब इनके समांतर रेखा को सेम कलर कर देते हैं ताकि पहचान पाए अच्छे से। CB के समांतर है LM और CD के समांतर है LN। तो अब यहां से कंक्लूड करना है आपने कि क्या क्या चीजें निकल सकती है, पर पहले ये देखो कि प्रूव क्या करना है। तो दिया है वो लिख दिया, अब लिखो जो हमें प्रूव करना है। प्रूव करने को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ, सिद्ध करना है, ठीक है। टू प्रूव लिख लो इंग्लिश वाले, और हिंदी में लिख दो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो दे रखा है कि AM बटा AB बराबर है AN बटा AD के। ये आपने प्रूव करना है। AM बटा AB इज इक्वल टू AN बटा AD। तो हमने कहा ठीक है, प्रूव करते हैं। 1 मिनट, ठीक है। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। यहां लगेगा हमारा उदाहरण नंबर 1 वाला तरीका।
पहले अगर हम देखें त्रिभुज ABC को, आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि हमें प्रूव करने के लिए वो कहा है ना, हमें फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने अभी, अभी तो मैंने लिखा। ये कह रहे हैं सिद्ध करो, अभी सिद्ध मैंने किया नहीं है, अभी कह रहे हैं कि आप प्रूव करके बताओ कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, आप प्रूव करके बताओ कि ये दोनों बराबर है, ये हमने प्रूव करना, अभी प्रूव नहीं है, अभी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सिद्ध के बाद क्या लिखते हैं आप हिंदी में? सिद्ध करो के बाद क्या लिखते हैं? माना। मानो नहीं, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं हल। प्रमाण। तो हाँ ठीक है, प्रमाण। चलो जो लिखना लिख लो, मैंने प्रमाण लिख लिया। ठीक है, आपने जो लिखना लिख लो। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपकी बीपीटी लगाने पर, बीपीटी याद रखना, बीपीटी का मतलब थेल्स थ्योरम है और इसका मतलब वो वाला है जो हमने किया है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय। ठीक है, ये उसका मतलब है, याद रखना इसको। तो इसका त्रिभुज अगर मैं अलग से बना दूं ऐसे को जा रहा है, ऐसे को जा रहा है, और ये बिल्कुल सीधी रेखा जा रही है, और ये रेखा भी ऐसे को जा रही है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इस त्रिभुज को तोड़ दिया और तोड़ के लिख दिया, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है M और इसका नाम है L। अगर मैं इसमें बीपीटी लगाऊं और हमें कहा है कि ML BC के समांतर है, तो बीपीटी की मदद से होना क्या था? बीपीटी की मदद से होना था कि जो आपका AM बटा MB है, ठीक है, जो आपका AM बटा MB है वो बराबर है AL बटा LC के। लेकिन हमारे ये किसी काम नहीं आएगा। अगर मैं इसको प्रूव करूं तो ये हमारे किसी काम आएगा ही नहीं। मैं बस इसको इसके बराबर कर दूंगी, उसको उसके बराबर कर दूंगी, पर जो मुझे आखिरी रिजल्ट चाहिए वो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बीपीटी नहीं लगाऊंगी। जो उदाहरण नंबर 1 है, लगती तो उसमें बीपीटी ही है, लेकिन उदाहरण नंबर 1 वाला जो फॉर्मूला है वो लगाऊंगी, क्योंकि मुझे कहा है कि AM बटा AB को AN बटा AD के बराबर प्रूव करो। तो अभी के लिए मैं अगर इसको लिख सकती हूँ कि मेरा जो AM बटा मतलब छोटा वाला हिस्सा और पूरे की पूरी रेखा किसके बराबर आएगा? ये AM बटा AB, AL अपॉन AC के। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। ध्यान देना, इसमें हमने लगाया तो वही है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय ही लगाई है, लेकिन कौन सी वाली? तो ये वाली, कि जो छोटा वाला हिस्सा है वो बड़े वाली रेखा का अनुपात, और इसका छोटा वाला हिस्सा और पूरी की पूरी रेखा का अनुपात, ये भी आपस में बराबर ही होते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव करके इन्होंने दिया है, प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये लगा दी, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब हम लेते हैं दूसरा वाला त्रिभुज। दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे तो देखो उसमें क्या क्या है। उसका नाम है ACD, तो ऐसे बना है। ठीक है, दूसरा वाला त्रिभुज आपका ऐसे बना है, फिर नीचे को, फिर ऊपर को, और इसी के समांतर एक और रेखा ऐसे बनी है। मैंने इन दोनों त्रिभुजों को बस तोड़ा और कुछ नहीं किया। इसका नाम A, इसका नाम L, इसका नाम N, इसका नाम C, इसका नाम B। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे त्रिभुज ADC में। ठीक है, त्रिभुज ADC में लगाओ जरा बीपीटी, ये वाला तरीका लगाओ और बताओ क्या निकल के आएगा यहाँ से। एक तो सारे एक साथ बोलते रहो, कुछ समझने आ रहा। अगर किसी एक ने बोलना शुरू कर दिया तो उसको भी बोलने दिया करो। पता है मुझे आपको आ रहा है, लेकिन जब माइक ऑन करके बोलते हैं तो एक ही बोला करो। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, इसमें आ जाएगा AL मतलब छोटा वाला हिस्सा बटा पूरी की पूरी लाइन, छोटा वाला हिस्सा बटा पूरी की पूरी लाइन, इनका जो अनुपात है वो बराबर होगा इसके AN बटा AD के। इसका छोटा वाला हिस्सा और इसकी पूरी की पूरी लाइन इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से मिल गया हमें समीकरण नंबर 2। अब हमने समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखा तो हमने पाया कि जो AL बटा AC है वो AM बटा AB के भी बराबर है, और जो AL बटा AC है वो AN बटा AB के भी बराबर है। अगर A जो है वो B के बराबर है और अगर A जो है वो C के भी बराबर है, तो क्या B और C भी एक दूसरे के बराबर होंगे? यस मैम। ये वाला रूल, ये वाला नियम आपके इस प्रश्नावली में बहुत ज्यादा लगने वाला है कि अगर ये इसके बराबर है और दूसरी चीज भी इसके बराबर है तो वो दोनों भी आपस में बराबर होंगी। तो इसको याद रखना, अगर कोई एक चीज
ए जो है वो बी के बराबर है और ए ही अगर सी के बराबर है तो बी और सी भी आपस में बराबर होते हैं। तो बस हमने यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दी, यही चीज हमने यहाँ पे लगा दी कि अगर जो आपका AL बटा AC है वो AM बटा AB के बराबर है और आपका जो AL बटा AC है वो AN बटा AD के भी बराबर है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल जाएगा, इससे यहाँ पे लिख लो 1 और 2 से, ठीक है। 1 और 2 की तुलना करने पर, जब हमने इसकी तुलना करी तो तुलना करने पर क्या मिला, तुलना करने पर मिला कि जो आपका AL बटा AC था वो इसके भी बराबर था और इसके भी बराबर था, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे कि जो हमारा AM बटा AB है वो बराबर हो जाएगा AL बटा AC के, ठीक है। और हमें यही बोला था प्रूव करने के लिए भी, तो हमने ये प्रूव कर दिया है। बहुत सारे, मतलब इस प्रश्न में लेके तो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको जो है वो ऐसे से प्रूव करके फिर आगे आगे जो है कंपेयर करके उनको निकालना पड़ेगा। बताओ किस किस को क्वेश्चन समझ आ गया, डाउट है तो फटाफट से पूछो। पूरे क्वेश्चन में डाउट है भाई तब तो क्लास एंड होने का वेट करो, लेकिन अगर छोटा मोटा डाउट है तो फटाफट से पूछो। नो डाउट मैम। ठीक है, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोशिश क्या करो कि साथ साथ में तो नहीं, बट हाँ लिख लिया करो इसको, ठीक है। लिखने के लिए अगर टाइम चाहिए तो मांग लिया करो, वैसे तो काफी बीच में गैप मिल जाता है जहां पे आप फटाफट से लिख सकते हो अगर समझ आ जाता है तो, क्योंकि ये आपको फिर बाद में काम आएगा जो भी आप नोट्स बनाओगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है, जो भी बोला है उसको लिख लिया करो, दिया है, ठीक है। जो भी बोला हो लिख लिया करो कि भाई ये चीज हमें दी गई है, तो हमें दिया है कि जो DE है वो पैरेलल है, समांतर है AC के, और जो DF है और जो DF है वो समांतर है AE के, ठीक है। जो DE है वो AC के समांतर है, जो DF है वो AE के समांतर है। तो हमने क्या करना है, हमने जो है वो बस यहाँ से इनकी मदद से प्रूव करना है। सिद्ध करने को जो बोला है वो भी लिख दो कि सिद्ध करने के लिए बोला है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि जो आपका BF है, जो BF है वो बटे में EF बराबर है BE बटे में EC, ठीक है। सबसे पहले जो आपको दिया होता है उसकी मदद से आपने थ्योरम लगा के प्रूव करना होता है। आपका सिंपल सा ये तरीका है। इन क्वेश्चन को जब भी प्रूव करना हो बस ये देखा करो कि आपको दिया क्या है, जो चीजें दी हैं उन्हीं की मदद से कुछ ना कुछ आगे निकलता है, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखना कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन देख लेते हैं, DE इन्होंने कहा, तो DE ये है मेरा, ठीक है। DE को हम मार्क कर लेते हैं, ये है DE और ये किसके समांतर है, तो ये AC के समांतर है। जब मैं DE और AC को देख रही हूं तो मुझे बाकी चीजों को नहीं देखना है, मुझे सिर्फ इन्हीं दोनों को देखना है। तो मैंने देखा कि ये जो DE है और जो AC है ये किस त्रिभुज में आ रहे हैं। उस त्रिभुज का नाम बता सकता है कोई? ABC उस त्रिभुज को पूरा कर दो। अब जो बीच में आपको स्काई ब्लू कलर की लाइनें दिख रही है इसको इग्नोर करो, इनको देखो ही मत। अब आपकी नजर होनी चाहिए सिर्फ ABC त्रिभुज पर और DE रेखा पर। अगर मैं इस त्रिभुज में, क्योंकि मुझे बोला है कि समांतर है, अगर ऐसा नहीं बोला होता कि समांतर है तो इसमें हम आधारभूत प्रमेय नहीं लगा पाते, लेकिन मुझे क्या रखा है कि समांतर है, तो मतलब इसमें थ्योरम लग जाएगी थ्योरम। तो क्या होगा, क्या थ्योरम लगेगी मैम? AD बटे DB, ठीक है, और BF बटे EC। क्या बोला, फिर से बोलो नीचे वाला। AD बटे DB और DE बटे EC। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको। तो हम लिखेंगे कि जो हमारा है AD बटा BC है, हम प्रमेय लगा रहे हैं त्रिभुज ABC में जहां हमें दे रखा था DEAC के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रमाण के लिए कौन सा त्रिभुज लिया, इन ट्रायंगल ABC या फिर त्रिभुज ABC में BPT लगाने पर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगाने पर क्या हो जाएगा, जो AD बटा DB है, जो AD बटा DB है, इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा CE बटा EB के, ठीक है। CE बटा EB के, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमने देखा अभी त्रिभुज नंबर ABC। अब इन्होंने दूसरा हमें दिया है कि भाई जो आपका DF है वो समांतर है AE के। तो ढूंढते हैं DF कहाँ है,
ठीक है, जो हमारा डी एफ है तो ये रहा डी एफ, और ये किसके समांतर है, तो ये समांतर है ए ई के। अब बताओ किस त्रिभुज में आ रहे हैं ये दोनों? ए बी और ई। एक मिनट, ए बी और ई। ए बी ई मतलब इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, तो ये आ रहे हैं इस वाले त्रिभुज। तो अब जो हमारी बीपीटी लगेगी, जो हमारी थ्योरम लगेगी, वो इस वाले त्रिभुज में लगेगी। तो बताओ इसमें लगा के क्या क्या होगा? एडी बटे एडी अपॉन डीबी और ई एफ अपॉन एफ बी। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लेंगे कौन सा? अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, त्रिभुज ए बी ई। त्रिभुज ए बी ई में जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो ए डी बटा डी बी है वो बराबर हो जाएगा ई एफ बटा एफ बी के, ठीक है। अब यहां से हमने लगा देना है, इसको देना समीकरण नंबर 2 का नाम। अब अगर हम इसकी तुलना करें तो जो आपका एडी बटा डीबी है वो सीई बटा ईबी के भी बराबर है, एडी बटा डीबी जो है वो ईएफ बटा एफबी के भी बराबर है। तो इसका ये मतलब हुआ इन दोनों की जब हमने तुलना की तो हमें क्या मिला? हमें मिल गया कि जो सीई बटा ईबी है वो किसके बराबर है? तो वो बराबर है ईएफ बटा एफबी के। लेकिन अगर हम देखें ऊपर, हमें प्रूव करने को क्या बोला था? प्रूव करने को बोला था बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई। मतलब हमने जो प्रूव किया अभी हमने उल्टा लिख लिया है, लेकिन हम इसको वापस से सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो मतलब ऐसा नहीं कि हमने गलत किया हमने सही है। बस हम क्या करेंगे, इन दोनों को उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमने सीखा है अगर आप इसको उल्टा कर रहे हो तो इसको भी उल्टा करो। ऐसा कभी मत करना कि इसको सीधा रखा पर इसको उल्टा कर दिया, तो ये मत करना। अगर उल्टा करना है तो दोनों को करो, नहीं तो फिर किसी को मत करो। तो हम दोनों को उल्टा कर लेते हैं। बी ई को ऊपर लिख देंगे, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसे लिख देंगे कि ई बी को बीई भी लिख सकते हैं। तो मैंने इनको उठाया, ई बी को ऊपर लिख दिया बीई के रूप में, और नीचे लिख दिया मैंने ई सी। मतलब मैंने बस इसको उल्टा किया। क्या किया? बस इसको उल्टा किया। अब इसको उल्टा कर रहे हो, ये एक तरह से समीकरण ही तो है ना। इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड को उल्टा कर रहे हो तो भाई राइट हैंड साइड को भी उल्टा करो। तो इसको लिख सकते हैं हम ऊपर को बी एफ और नीचे को एफ बी एफ और एफ ई, ठीक है। हमने जो है वो प्रूव कर दिया। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई ये तो गलत आया था, ये गलत नहीं है, ये सही है, बस ये थोड़ा उल्टा है। और गलत कब होगा? गलत तब होगा अगर इसको उल्टा कर देते, इसको बीई बटा ईसी लिख देते, लेकिन इसको सीधा ही रखते। जब उल्टा अगर दोनों को कर रहे हो तो इसका मतलब आंसर करेक्ट है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक को ही उल्टा करना पड़े तो फिर समझ जाना कि भाई आंसर गलत है, ठीक है। तो अभी हमने इसको प्रूव कर दिया है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन है भाई, बीपीटी लगानी आनी चाहिए तो आपको आपका जो है वो आराम से सोल्यूशन निकल जाएगा। हाँ, है कौन सा त्रिभुज है बस वो देखना है, ठीक है। हाँ बोलो, किसी ने कुछ कहा अभी? मैम एक फर्स्ट जाना, फर्स्ट मतलब जो आपने इससे पहले किया था। ये वाला? नहीं मैम, इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 तो बेटा अभी नहीं सीख सकते ना, क्योंकि वो तो सबको आ चुका है, उसको क्लास के एंड में सीखेंगे, ठीक है। वही मैंने कहा कि पूरे क्वेश्चन में डाउट है तो क्लास के एंड में, अगर छोटा मोटा डाउट है तो वो अभी क्लियर कर देंगे, क्योंकि रिवीजन है तो इस रिवीजन में इतना टाइम नहीं दे सकते ना, ठीक है। इसमें कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? मैं आपने आज तो थर्ड को स्टार्ट करवाया था। हाँ, क्योंकि हमने सेकंड तो हमने पिछली क्लास में खत्म कर लिया था ना, तो आज हमने थर्ड से शुरू किया। ओके, बात ही बाद में करना, पहले डाउट है कि नहीं ये बताओ। टाइम मत यहाँ पे वेस्ट करो भाई, अभी 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी ध्यान से देखना है। ये देखो दिखने में अजीब होते हैं, पर जब ये फिगर को ध्यान से देखो ना तो ये इतने आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन तो पूरी प्रश्नावली में नहीं है। दिखने में लगता है कि यार क्या है इसमें ढूंढे, लेकिन जब करोगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। तो इसमें भी आपको पहले जो चीजें दे रखी है वो आपको ये है कि आपको दिया गया है डीई जो है, आपको दिया है डीई जो है वो समांतर है ओ क्यू के, ठीक है। जो डीई है वो समांतर है ओ क्यू के, और जो डीएफ है वो समांतर है ओ आर के। लेकिन इस बार आपको कुछ रेशो नहीं पूछा है। इस बार जो आपको पूछा है, जो आपको सिद्ध करने को कहा है, वो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, मतलब थोड़ा अजीब सा सवाल पूछ लिया है। इन्होंने कहा कि आप सिद्ध करके बताओ कि जो ई एफ है
वो पैरेलल है, समांतर है क्यू आर के। ठीक है, लाल वाली चीज आपको दे रखी है और काली वाली चीज आपसे पूछी है, तो मतलब आपको प्रूव करना है कि ये जो ई एफ है ये क्यू आर के समांतर है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या चीज प्रूव करनी पड़ेगी जिससे हम ये दर्शा सकें कि ये समांतर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेन चीज तो ये जो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको इतना तो पता चल गया कि आपने जो है वो ई एफ जो है वो क्यू आर को पैरेलल आपने शो करना है इसको। ठीक है, लेकिन इसको शो करने के लिए ऐसा क्या करें कि हम इसको साबित कर सकें कि ये दोनों आपस में समांतर है, पैरेलल है। तो अगर ये ई एफ मान लो समांतर है क्यू आर के, तो ई एफ क्या करके देगी? अगर ई एफ मान लो क्यू आर के समांतर है तो ई एफ क्या काम करेगी? PE अपॉन EQ मैम पी क्यू और पी आर को समद्विभाजन F अपॉन FR। हाँ, तो समद्विभाजन करके क्या करेगी? इनका अनुपात बराबर कर देगी। अगर ये समांतर होती तो, क्योंकि हमें कहा नहीं कि समांतर है, हमसे पूछा है, तो इसको समांतर प्रूव करने के लिए हम बस इतना प्रूव कर देंगे। यहाँ इसको सिद्ध करो के आगे लिखना होता है, जो भी चीज आपने सिद्ध करनी होती है उसको उसके आगे लिखा करो। तो हमने पता है कि हमें प्रूव करना है कि ये समांतर है। इसको समांतर प्रूव करने के लिए क्या करें? अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि जो PE बटा EQ है, अगर हम प्रूव कर दें कि जो PE बटा EQ है वो बराबर है PF बटा FR के, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा कि EF QR के समांतर है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है प्रमेय नंबर 2 पढ़ रखी है 6.2 कि अगर कोई रेखा जो है वो इनको समान अनुपात में बांटेगी तो वो रेखा तीसरी रेखा के समांतर होगी। ठीक है, ये किस किस को क्लियर है कि हमें ये चीज प्रूव करने किस किस के दिमाग में घुसा? ये किसी को नहीं समझ आया तो फटाफट से पूछो, क्योंकि ये चीज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिसने ये दिमाग लगा लिया कि पूछा तो हमें ये है, पर इसको साबित करने के लिए करें क्या, ऐसा क्या करें कि ये साबित हो जाए, तो फिर हमें वो चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, तो चलो अब इसका प्रमाण देख लेते हैं। जो दिया है उसको यूज करेंगे। तो अभी हम ले लेते हैं अपना त्रिभुज POQ। ठीक है, त्रिभुज ले लेते हैं POQ क्योंकि ये हमारी मदद करेगा। अभी हमें दे रखा है कि जो DE है, ठीक है, जो DE है वो समांतर है OQ के। तो ये रहा DE, ये रहा DE और ये रहा OQ। ये दोनों किस त्रिभुज में आ रहे हैं? तो ये दोनों आ रहे हैं इस वाले त्रिभुज में। अगर ये इस त्रिभुज में आ रहे हैं और आपको बोला है कि DE जो है वो इसके समांतर है, तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा के बताओ ये क्या करेगा, DE क्या काम करके देगा? अनुपात PE अपॉन EQ हो जाएगा और PD अपॉन DO हो जाएगा। अपॉन EQ इसका अनुपात बराबर हो जाएगा कि जो अपनी बुक साथ रखो तभी समझ आएगा भाई, अपनी बुक साथ रखोगे तभी समझ आएगा, नहीं तो इसमें फिगर छोटी दिखेगी तो आपको नहीं समझ आएगा कि क्या लिख रही हूं मैं। तो इसलिए मैंने कहा किताब साथ में रखो। जो PE बटा EQ है इनका जो अनुपात है वो किसके बराबर आ जाएगा? तो वो बराबर आ जाएगा PD बटा DO के, क्योंकि ED है समांतर किसके? OQ के। अगर ये समांतर है, जो हमें सवाल में दे रखा था, हम तुक्का नहीं लगा रहे, सवाल में ऑलरेडी दे रखा था, अगर ये समांतर है तो ये क्या करेगी? इन दोनों को समान अनुपात में बांट देगी। तो PE बटा EQ बराबर हो जाएगा PD बटा DQ के। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। और अगला हमें दे रखा है, तो क्या दे रखा है? हमें दे रखा है नेक्स्ट त्रिभुज POR में। अगर हम देखें त्रिभुज POR में तो हमें दे रखा है कि जो DF है, जो DF है वो समांतर है किसके? OR के। ठीक है, जो आपका DF है वो समांतर है OR के। तो DF क्या करके देगा? PF अपॉन FR और PD अपॉन DO। PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ठीक है, कोई बात नहीं PD बेटा, अभी अपॉन DO दोनों में कॉमन है। हाँ, अब हमने ये भी निकाल लिया। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इसकी मदद ली DE की, हमने मदद ली DF की, और हमने उससे जो है वो सॉल्व किया क्वेश्चन, मतलब अपनी थ्योरम लगाई। तो थ्योरम लगा के हमें 2 समीकरण मिल गए। अब इन दोनों समीकरणों को अगर ध्यान से देखें तो PD बटा DQ इसके भी बराबर, PD बटा DO, सॉरी क्यों नहीं, DO इसके भी बराबर। तो अगर ये इन दोनों के बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी तो बराबर ही होंगी, है ना। तो यहां से हमें मिल गया कि जो PE बटा EQ है,
पीई बटा ई क्यू है, ये किसके बराबर है? ये बराबर है पीई बटा एफ आर के। और अगर ऐसा है कि पीई बटा ई क्यू का अनुपात पीएफ बटा एफ आर के अनुपात के बराबर आ चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ई एफ है वो पक्का क्यू आर के समांतर ही होगी, तभी तो ये बराबर करेगी ना इसके अनुपात को, तभी तो ये बराबर कर पाएगी, तभी तो इसके अनुपात बराबर होंगे। पीई ई क्यू और पीएफ एफ आर का अनुपात तभी तो बराबर होगा जब ई एफ इसके समांतर होगी। तो बस ये था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। तो भी इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये था आपका पूरा का पूरा समीकरण। ये एरो का मतलब ये है कि मैंने दोनों समीकरणों की तुलना करके एक आंसर निकाला। ठीक है, दोनों समीकरणों की तुलना करके एक आंसर निकाला। बताओ अभी क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये बाकी बुक अपने साथ रखो, देखते जाओ साथ साथ में। ठीक है, बाकी थ्योरम लगानी आएगी तो बेटा कर पाओगे, लेकिन अगर थ्योरम में दिक्कत है तो फिर तब तो दिक्कत ही रहेगी। इसलिए मैंने थ्योरम आपको पहले ही सिखा दी थी, आज भी सिखा दी और पिछले कल भी सीखी थी। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान ही है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको क्या क्या दे रखा है, तो वो लिख लेते हैं कि हमें जो है वो दिया है, गिवन है ओपी ओ क्यू, अच्छा ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ए सी समांतर है पी आर के और बी सी समांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो पहले तो देखो दिया क्या है, आपको बोला कि ओ पी ओ क्यू और ओ आर, ओ पी ओ क्यू क्यू आर इनके ऊपर बिंदु है। इन त्रिभुजों के ऊपर क्या है? बिंदु है। कौन कौन से? एक है बिंदु ए, एक है बिंदु बी और एक है बिंदु सी। ये बिंदु इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपकी जो रेखा ए बी है वो समांतर है पी क्यू के और आपकी जो रेखा ए सी है वो समांतर है पी आर के। ये आपको दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करने के लिए लिख देते हैं, हमें कहा है कि सिद्ध कीजिए या फिर सिद्ध करो कि जो BC है वो QR के समांतर है। BC क्या है? QR के समांतर। तो अभी आ गया है वैसा ही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन। तो मुझे बताओ BC को QR के समांतर प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? मैम दो ट्रायंगल सेम होंगे, थोड़ा अपना बराबर हो जाएगा उसके। क्या क्या? फिर से बोलो। मैम दो ट्रायंगल बराबर होंगे, तीसरा ट्रायंगल अपना बराबर हो जाएगा। वो तो ठीक है, बट जैसे मैंने पीछे लिखा था ना यहाँ पे, मुझे करना है, पहले सुन लो, अरे सुन तो लो पहले कि मुझे करना है पीई बटा ई क्यू बराबर पीएफ बटा एफ आर के। ये मैंने पता लगाया था इससे कि अगर मुझे ये समांतर प्रूव करना है तो मुझे असल में ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी। तो वैसे यहाँ बताओ क्या प्रूव करना पड़ेगा? मैम ओ क्यू आर ट्रायंगल है, ओ पी ए अपॉन ओ ले लेंगे और क्यू बी अपॉन बी ओ ले लेंगे। क्यू बी अपॉन बी ओ प्रूव करने के लिए कह रहे हो? ट्रायंगल पहले बेटा मैं उसका स्टेप नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि प्रूव क्या करना, बस इतना बताओ। मैं नहीं कह रही कैसे करना, वो नहीं, क्या प्रूव करना है वो बताओ। बी बटे मैम क्यू बटा QR बताना है। ये लो, आप तो और भी अलग ही पहुंच गए। बी अब क्यू आया है, बहुत सारे बच्चे समझ रहे, किसने बोला? शायद प्रियंका ने ठीक बोला है और शायद सोनिया ने भी ठीक बोला है कि हमें प्रूव करना पड़ेगा कि जो OP बटा BQ है वो बराबर है OC बटा CR के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं पूछ रही कि कैसे प्रूव करना है, वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन प्रूव क्या करना है पहले वो तो पता करो। अगर मुझे प्रूव करना है कि भाई जो BC है वो QR के समांतर है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि जो OB है वो बटा BQ और जो OC बटा CR है ये बराबर है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये समान अनुपात में है, इनका अनुपात समान है, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि पक्का BC इसके समांतर है, तभी तो ये बराबर आए, है ना। तो हम ये चीज दी नहीं थी समांतर है, बल्कि समांतर प्रूव करने के लिए बोला था। तो अगर मैं ये साबित कर दूं तो खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि ये दोनों समांतर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको प्रूव, इसका प्रमाण निकालते हैं। तो प्रमाण निकालने के लिए सिंपल है, जो चीज दे रखी है उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें दे रखा है AB और PQ के बारे में। AB और PQ किस त्रिभुज में आ रहे हैं उसका नाम बताओ, बुक में देख के बताओ। यहाँ तो आपको फिगर दिखेगी नहीं, तो इसलिए अपनी किताब को मैम POQ त्रिभुज POQ
ओ क्यू में, ठीक है, बिल्कुल सही, त्रिभुज पीओ क्यू में, ठीक है। अब त्रिभुज पीओ क्यू में दे रखा है कि जो ए बी रेखा है, जो आपका ए बी रेखा है वो समांतर है किसके, पी क्यू के। ये रही ए बी और ये रही पी क्यू, आपने कहा ये आ रहे हैं पीओ क्यू त्रिभुज में, तो ये हो गया इनका त्रिभुज। अब बताओ अगर ये इसके समांतर है और यहाँ पे अगर हम बीपीटी लगाएं तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या निकलेगा, किसका रेशो किसके बराबर होगा, पी ए अपॉन ए ओ बटे नहीं बराबर ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप इसको पहले बोल रहे हो इसको बाद में बोल रहे हो तो इसको पहले बोलो इसको बाद में बोलो, ठीक है, तब रेशो बराबर होगा। तो इसमें हो जाएगा ऐसा कि जो आपका पीए है वो पीए बटा ए ओ किसके बराबर आ जाएगा, ओ बी क्यू बटा क्यू बी, ओ बी के, बी क्यू बटा ओ बी के। बट हमने फिर से उल्टा कर दिया, तो रुको इसको सीधा ही करते हैं, सीधा ही करते हैं। ओ बी बटा बी क्यू बराबर है ओ ए बटा एपी। पी ओपी क्यों, एपी होगा ना, मैम। ओ ए बटा एपी, ओपी नहीं होगा, ठीक है, ओ ए बटा एपी। ये हमने दे दिया इसको नाम समीकरण नंबर 1 का। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तो दूसरा त्रिभुज है हमारे पास त्रिभुज पीओआर, ठीक है। और पीओआर त्रिभुज में हमें क्या बता रखा है, क्या बताया है, तो बिल्कुल सिंपल है, हमें कहा है, हाँ हमें दिया है कि जो AC है वो PR के बराबर नहीं, समांतर, ठीक है, बराबर मत बोला करो, इसको गलत कर दोगे, समांतर। तो ये ऐसे आ गया। अब यहां से हमने निकाल दिया, यहां से हमने निकाल दिया कि हमारा जो OC बटा CR होगा, जो OC बटा CR होगा वो बराबर होगा OA बटा AP के। किसके बराबर होगा, OA बटा AP के, कौन, OC बटा OR, सिंपल सी चीज। तो ये इसका नाम दीजिए समीकरण नंबर 2। अब फिर से हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखा तो हमने यहां से निष्कर्ष निकाला कि अगर OA बटा AP इसके बराबर है और OA बटा AP इसके भी बराबर है तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। तो यहां से प्रूव हो गया कि OB बटा BQ बराबर है OC बटा CR के। और अगर ये चीज प्रूव हो गई है तो इसका मतलब यहाँ पे हम लगाएंगे प्रमेय 6.2 कि अगर कोई रेखा क्या करती हो, अगर इसके जो है वो किसी त्रिभुज में ऐसी दो रेखाओं के अनुपात अगर बराबर आ जाते हो तो समझ जाना कि जो रेखा है वो तीसरी रेखा के क्या है, समांतर है। तो क्योंकि OB बटा BQ OC बटा CR के बराबर आ गया, अनुपात इसका बराबर आ गया, मतलब ये चीज प्रूव हो गई कि जो OB बटा BQ है वो OC बटा CR के बराबर है। तो यहां से हम समझ गए कि जो BC है वो पक्का समांतर है QR के, ठीक है। तो यहाँ पे लगती है इसलिए रिवर्स, तभी मैंने कहा कि रिवर्स थ्योरम भी आनी चाहिए। यहाँ पे रिवर्स थ्योरम लगी कि दिया नहीं था समांतर है, लेकिन हमें पता था कि अगर इसको काट सकती है तो फिर ये समांतर भी होगी ही होगी। तो इसको लिख लो, लिख लो क्या मतलब, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। फिर आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है, उसको करके देखते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी वो नहीं दे रखी है, फिगर नहीं दे रखी है, आपको बस एक लाइन दे रखी है और बोला है कि प्रूव करो। प्रूव करने के लिए पहले बता दिया कि इसका यूज करना है प्रमेय 6.1 का। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब ये है बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन, इसमें लिखा जो है वो बहुत खतरनाक है, जब बनाओगे तब तो बहुत आसान है, ठीक है, जब बनाओगे तब तो है बहुत आसान। ये कह रहे हैं कि इसका नाम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, नाम लिख लेते हैं पहले। तो इसका नाम है ABC, फेवरेट नाम हमारे यही है ABC। अब ये कह रहे हैं कि आपने इस त्रिभुज के किसी एक भुजा का मध्य बिंदु लिया, तो मैंने AB का मध्य बिंदु लिया E, AB का मैंने क्या किया, मध्य बिंदु लिया E, ठीक है। और इस मध्य बिंदु से मैंने इसको आगे बढ़ाया और ये AC पे कहीं जाके टकराया। मैंने AB का मध्य बिंदु लिया, E से रेखा आगे को बढ़ाई,
ई से क्या किया, रेखा आगे को बढ़ाई, तो ये दूसरी रेखा पर कहीं जाके टकराया, कहाँ टकराया मुझे नहीं पता। और ऐसा मत समझना कि ई अगर इसका मध्य बिंदु है तो ये वाला बिंदु इसका मध्य बिंदु होगा, नहीं, ऐसा तब तक नहीं मानना है जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो। क्वेश्चन में हमें एक ही रेखा का मध्य बिंदु बोला है तो हम मान के चलेंगे कि बस इसी रेखा के मध्य बिंदु की बात की है। दूसरी रेखा का ये वाला पॉइंट एफ मध्य बिंदु है या नहीं है हमें नहीं पता, और ना ही इसको हम मध्य बिंदु मान सकते, ठीक है। तो करना क्या है, ये जो तीसरी भुजा खींची जिसका नाम लिख लिया ई एफ, ये प्रूव करो कि जो ई एफ है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर। मुझे बताओ मैंने किस भुजा का मध्य बिंदु चुना है? ए बी का। ए बी। ठीक है, तो पहली भुजा हो गई ए बी। ये जो मैंने लाइन बनाई ई एफ, ये किसके समांतर है? बी सी। किसी के सवाल में रखा है कि जो आपने भुजा खींची है वो दूसरी भुजा के समांतर है। तो पहली भुजा अगर ए बी है तो दूसरी भुजा बी सी हुई, क्योंकि समांतर है ये बी सी के। कौन सी भुजा बची? ए सी। ए सी। तो इन्होंने कहा कि ये प्रूव करो कि तीसरी भुजा को ये लाइन तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित करने का क्या मतलब है कि इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, मतलब कि आपने प्रूव करना है कि ए एफ एफ सी के बराबर है। अब अनुपात नहीं प्रूव करना है, अब ये सिर्फ इतनी सी चीज प्रूव करनी है कि इस रेखा का ये वाला हिस्सा इस रेखा के इस वाले हिस्से के बराबर है, ठीक है। पहली भुजा ए बी जिसका हमने लिया मध्य बिंदु, दूसरी भुजा बी सी जिसके थी ये समांतर, और तीसरी भुजा कौन सी बच गई? ए सी। तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रही है, ये प्रूव करना है। किस किस को क्वेश्चन समझ आया और पहली दूसरी तीसरी भुजा समझ आई कि कैसे कैसे मैंने ली? क्वेश्चन में दिया था उसी के हिसाब से चली मैं, अपनी मर्जी से मैंने कुछ नहीं किया। बताओ क्लियर है? ठीक है, चलो तो फिर इसको मिटाते हैं और अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। दिया क्या है, तो दिया लिखना तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं। दिया क्या है, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखेंगे। दिया है कि जो ई एफ है वो पैरेलल है बीसी के, और दूसरी चीज दी है कि जो ई है वो मध्य बिंदु है किसका? ए बी का, ठीक है। मध्य बिंदु है किसका? ए बी का। प्रूव क्या करना है, सिद्ध हमने क्या करना है, तो सिद्ध हमने ये करना है कि ये जो ई रेखा गई या ई एफ रेखा गई ये ए सी को समद्विभाजित कर रही है। ई एफ ए सी को, ई एफ जो है वो ए सी को समद्विभाजित, शॉर्टकट में लिख देती हूँ समद्विभाजित, खुद लगा देना आगे, समद्विभाजित कर रही है। ये तो हो गई इसकी हिंदी। मैथ में लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, तो मैथ में लिखेंगे ये प्रूव करना है कि ए एफ जो है वो एफ सी के बराबर है, ठीक है। ये प्रूव करना है कि ए एफ जो है वो एफ सी के बराबर है। चलो अब इसको प्रूव करते हैं, इसका प्रमाण निकालते हैं। प्रमाण के लिए सबसे पहले यूज करेंगे हम मध्य बिंदु को। ई अगर मध्य बिंदु है तो ई क्या करेगा? ई अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो ई ए बी को क्या करेगा? अनुपात में बांटेगा। समद्विभाजित। मध्य बिंदु अनुपात में नहीं बांटता, वो होती है वो रेखा, ठीक है। बिल्कुल समद्विभाजित करेगा, ठीक है। तो इसने अगर ए बी को समद्विभाजित किया तो यहां से हमें मिल गया कि ए ई बटा ई बी बटा नहीं सॉरी ए ई जो है वो ई बी के बराबर है। अगर बिंदु ई ए बी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु क्या करता है, क्योंकि मध्य बिंदु ना बिल्कुल बीच का बिंदु, तो ये क्या करता है, इतने वाले हिस्से को इतने वाले हिस्से के बराबर कर देता है। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर तो नीचे वाला भी कितना होगा? 3 होगा। 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं और अगर मैं इनका अनुपात निकालूं तो कितना आएगा, लिख लेती हूँ। पहले मैंने लिखा कि ए ई बी के बराबर है। अब मान लो मैं ए ई बटा ई बी करूं तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा? एक। क्यों मिलेगा एक, बताओ किसी को अगर बताओ तो। 3 से काटेंगे तब 1 आ जाएगा।
हाँ, क्योंकि देखो ए मैंने माना ना, ए को मैंने 3 माना, ईबी को भी 3 माना, इनका अनुपात करूं तो 3 से 3 कट गया, 1 आ गया। तो इसको हम लिख नहीं सकते ऐसे 3-3 करके लिख नहीं सकते, लेकिन ये जनरल सी बात है, जनरल सी बात है कि अगर मध्य बिंदु ने इनको सेम हिस्सों में बांटा है तो क्या होगा, जब इनको हम अनुपात में लिखेंगे या जब हम इनको भाग करेंगे तो आंसर में हमेशा 1 ही मिलेगा, क्योंकि अगर ये हिस्सा x है तो ये हिस्सा भी x होगा, x बटा x किया तो x से x कट गया, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको याद रखना है कि मध्य बिंदु क्या करता है, 2 हिस्सों में बांटता है, 2 हिस्सों में बांटा और जब उसको भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 का। अब हमें एक चीज क्वेश्चन में दे रखी है, वो हमें दी है, वो हम तुक्का नहीं लगा रहे, वो साफ साफ लिखा था कि जिस रेखा के मध्य बिंदु से आगे को रेखा लगा रहे हो, ईएफ रेखा बना रहे हो, ये ईएफ रेखा इस रेखा के समांतर है, ये ईएफ रेखा इस रेखा के समांतर है, मतलब यहाँ पे लग सकती है बीपीटी, त्रिभुज एबीसी में लग सकती है बीपीटी, तो लगा दो त्रिभुज एबीसी में बीपीटी लगाओ और बताओ क्या होगा। मैम AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ठीक है, AE अपॉन EB जो है वो बराबर है AF अपॉन FC के, बीपीटी लगाई, समान सॉरी आधारभूत जो समानुपाती प्रमेय है वो लगाई और हमने इसको प्रूव कर दिया। यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है? पहले तो ये बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? मैम यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब देखो हमने AE बटा EB का मान निकाल रखा है ऊपर ही, कितना है? AE बटा EB 1 है, तो इसको हटाओ और इसकी जगह पे 1 लिख दो, इसकी जगह पे 1 लिख दिया तो ये बराबर आ गया AF बटा FC के। ठीक है, आ गया AF बटा FC के। FC AF के साथ भाग कर रहा है, इसको बराबर के उस पार भेज दूं तो 1 के पास आके क्या करेगा, गुणा करेगा, तो ये आ जाएगा FC बराबर AF, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो AF बराबर FC, बस इनकी जगह बदली और कुछ नहीं किया। तो देखो ये खुद ब खुद प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करने को बोला था, तो इसको लिख सकते हैं हम हेंस प्रूव्ड, या फिर सिद्ध हो चुका है कि AF बटा FC बराबर है। इट मींस ये जो रेखा गई यहां से, इसने इस भुजा को समद्विभाजित कर दिया है, ये हमने प्रूव भी कर दिया। तो ये था इसका पूरा का पूरा प्रूफ, जिसमें थोड़ा सा मतलब हाँ अलग सा आपको लगेगा, लेकिन ये ऐसे ही होता है। ठीक है, इसको करना है तो वही तो है कि 6 चैप्टर कर तो लेंगे, पर 6 चैप्टर को करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना अलग ही तरीका, जैसे 8 चैप्टर में था, है ना, वैसे इसमें भी है। हाँ बोलो, किसने कुछ कहा? लास्ट में करवा देना, मैंने सुना नहीं क्या बोला आपने, फोन आ गया था। लास्ट में कहां से नहीं सुना आपने? मैम ये स्टार्टिंग का AF इज इक्वल टू FB, यहां से यहाँ पे तो हमने देखा था कि जो E है वो AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, जो E था वो क्या है, वो AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या करता है, रेखा को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 समान हिस्सों में बांटता है। तो E मध्य बिंदु है, किसने कहा? क्वेश्चन ने। ये हमें किसने कहा था? क्वेश्चन ने कहा था, लिखा है मैंने, दिया है E मध्य बिंदु है AB का। मध्य बिंदु है तो इसको 2 समान हिस्सों में बांटेगा, मतलब AE जो ये वाला हिस्सा है वो बराबर होगा EB के, तो मैंने लिख दिया AE बराबर EB। मान लो AE 5 सेंटीमीटर और EB भी 5 सेंटीमीटर, तो अगर मैं इनका अनुपात निकालूं 5 बटा 5 करूं तो कट कटा के मुझे मिल जाएगा 1, इसलिए मैंने लिखा कि AE बटा EB 1 के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही तो है। जब जैसे मर्जी वैल्यू चेंज करते जाओ, AE की वैल्यू अगर 5 है तो इसकी भी 5 आएगी, इसकी वैल्यू 10 तो इसकी भी 10 आएगी, इसकी 15 तो इसकी भी 15 आएगी, तो हर बार जब जब ये कटेंगे आंसर में 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव किया मध्य बिंदु की मदद से कि AE बटा EB 1 के बराबर है। फिर हमने देखा कि जो त्रिभुज ABC है उसमें हमें पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि EF जो रेखा है वो BC के समांतर है, जो EF रेखा है वो BC के समांतर है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था। तो यहाँ पे हमने लगा दी बीपीटी लगा दी, तो बीपीटी की मदद से निकल गया AE बटा EB बराबर AF बटा FC, AE बटा EB बराबर AF बटा FC, समानुपात निकल गया। ठीक है, फिर हमने देखा कि AE बटा EB को तो हमने अभी ऊपर 1 के बराबर प्रूव किया है, तो हमने क्या किया, इसको हटाया, यहाँ पे 1 लिख दिया।
इसको हटा के इसकी वैल्यू भर दी 1। अब क्योंकि FC यहाँ पे भाग कर रहा था, वहां जाके गुणा करेगा, तो इसलिए हमने FC को उठा के वहां भेजा, तो ये आ गया FC बटा AF। इनकी जगह बदल दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, तो आंसर आ गया AF बटा FC। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर है, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है। यस मैम हो अभी गया। कोई डाउट? ठीक है, No तो doubt. चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। अब थ्योरम 6.2 का इस्तेमाल करना है और ये प्रूव करना है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जब त्रिभुज बनेगा तो समझ आएगा। ठीक है, कि एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, पूछ क्या रहे हैं पहले तो वो ध्यान से सुन लेना। ये पूछ रहे हैं कि जो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की किसी दो भुजाओं को ले लो, किसी भी दो को ले लो। आपको AB और BC को लेना है, उसको ले लो। AC और BC को लेना है, उसको ले लो। AB और AC को लेना है, उसको ले लो। ठीक है, तो अभी AB और BC लेते हैं क्योंकि उससे आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, बाकियों से फिर कंफ्यूज हो जाते हो। AB रेखा का मध्य बिंदु लीजिए, AC रेखा का मध्य बिंदु लीजिए और एक रेखा खींचो। इन दोनों के मध्य बिंदुओं को जोड़ के एक रेखा खींचो, खींच दी। इन दोनों के, ध्यान से सुनो, मध्य बिंदुओं को जोड़ के रेखा खींचो, खींच दी। नाम फिर से दे दिया इसको EF। अब ये कह रहे हैं कि इस रेखा के मध्य बिंदु से और इस रेखा के मध्य बिंदु से अभी अभी जो आपने रेखा खींची है, प्रूव करो कि ये रेखा इसके समांतर है। मतलब इसमें लगाना है रिवर्स ऑफ PPT, है ना। तो ये प्रूव करने के लिए कि EF जो है वो BC के समांतर है, हम क्या करेंगे? AE क्या अपॉन प्रूव करना पड़ेगा? AE अपॉन पूरा बोलो, पूरा आधा क्यों बोल रहे हो? AE अपॉन EB बराबर है AF अपॉन FC। हाँ, अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें तो हम क्या कर पाएंगे, हम जो है वो ये भी प्रूव कर देंगे कि ये रेखा इसके समांतर है। ठीक है, ये हम प्रूव कर देंगे। तो पहले तो लिखो दिया क्या है। दिया ये है कि E मध्य बिंदु है किसका? AB का। E जो है वो मध्य बिंदु है किसका? मध्य बिंदु है AB का। और जो F है वो मध्य बिंदु है किसका? बताओ किसका मध्य बिंदु है F? AC का। AC का। ये दिया था, सिद्ध करने को बोला है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने को बोला है, प्रूव करो कि जो EF है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, तो इतना तो इसको लिखते नहीं है, यहाँ से हमें एक चीज निकालनी पड़ती है जिसको हम प्रूव करके साबित कर सकें। तो अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि जो आपका AE बटा EB है वो बराबर है किसके? AF बटा FC के, तो हम प्रूव कर देंगे कि ये चीजें आपस में समांतर है, ये रेखाएं आपस में समांतर है। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। अब प्रूव करने के लिए कोई मंत्र तो पढ़ने नहीं है, जो चीज दी है उसी को उठाओ, उसी से कुछ ना कुछ निकालो। तो है यहाँ पर E को, E जो है वो मध्य बिंदु है AB का, तो A क्या करेगा? बताओ। E मध्य बिंदु है किसका? AB का, तो ये क्या करेगा? क्या करेगा ये AB? संधि भाजित, तो क्या आ जाएगा? क्या लिखूं मैं? AE अपॉन EB। अपॉन नहीं लिखेंगे ना, पहले क्या AE लिखेंगे? बराबर है AE बिल्कुल, बराबर है AE बराबर EB। AE बराबर है EB के। अब लिख लो अपॉन, कि अब अगर हम इसका अपॉन करें, जब दोनों चीजें हमेशा बराबर ही आनी है तो इनका अपॉन कर भी देंगे तो एक ही आंसर मिलेगा। ठीक है, मतलब 1 आंसर में मिलेगा, लिख दिया। अब लेते हैं F। F जो है वो मध्य बिंदु है किसका? AC का, तो F क्या करेगा? AF बराबर FC। AC कहां से आ गया? FC मध्य बिंदु है, हाँ कोई बात नहीं, AC का। F मध्य बिंदु है AC का, तो ये क्या करेगा? ये बराबर कर देगा AF को FC के। और जब इसने AF को FC के बराबर कर दिया, और अगर मैं AF बटा FC का अनुपात निकालूं तो इनका अनुपात भी कितना आएगा? 1 आएगा।
एक आएगा। अब ये चीज भी 1 के बराबर, ये चीज भी 1 के बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर हुई, है ना। जब ये भी 1 के बराबर आ रही है और ये भी 1 के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे के भी बराबर होंगी। तो AE बटा EB बराबर होगा AF बटा FC के। AE बटा EB देखो कहाँ है, A ऊपर छुप गया। AE बटा EB बराबर है AF बटा FC के। तो हमने कर दिया प्रूफ। अब हमने प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर AB और AC एक दूसरे के समानुपाती है, तो ये जो रेखा यहाँ पर है ये इसके समांतर होगी। तो बस अगर ये चीज हमने प्रूव कर दी है, तो ये खुद ही प्रूव हो गया कि EF इज पैरेलल टू BC। बताओ, आया समझ ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. Easy. हाँ, इजी था, लेकिन तब इजी था जब हमने इसको अच्छे से हमें कंसेप्ट क्लियर हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, ना तो इसकी फिगर होगी, ना तो आपको कुछ और बताया होगा, ना तो पता होगा त्रिभुज कैसे बनना है, और अगर आपको मध्य बिंदु के बारे में नहीं पता होता कि भाई मध्य बिंदु करता क्या है, तो फिर ये मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे कि हमें पता था कि मध्य बिंदु है तो समान भागों में बांटेगा, समान भागों में बांटेगा तो इसका रेशो 1 के बराबर आएगा। तो ये चीजें याद रखनी है। इसलिए इसमें कोई रूल नहीं लगता, लेकिन हाँ बहुत सारी नॉलेज लगती है कि कैसे कैसे करके इसको घुमाएं, तब जाके आंसर तक पहुंचते हैं। अभी 3 मिनट है, 3 मिनट में 9th क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा, तो अभी इसको करते हैं कल ही, ठीक है। तो कल करेंगे हम 9th और 10th क्वेश्चन इसका, और 6.3 को कर देंगे हम कल के कल ही शुरू, और कोशिश करेंगे उसको भी जल्द से जल्द खत्म करें, ठीक है, और फिर नया चैप्टर पकड़े। तो चलो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। अभी के लिए किसी का डाउट है, जैसे कि 3rd क्वेश्चन में किसी का डाउट था, तो वो क्लास में रुक के फिर से पूछ सकते हैं। लेकिन और भी किसी का कोई डाउट है तो पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और